यानी जो हमारा आयुष्य कर्म है, हम जन्म से मृत्यु तक जो हमारी यात्रा है, वह अभी सिद्ध नहीं होगी। ताकि जो कर्म हम कर रहे हैं वह इफेक्ट है, असर है, जिसका कारण पूर्व में स्थापित किया गया था। कुछ कर्म हम बदल सकते हैं, इसीलिए मनुष्य जन्म है उन्नति के लिए। इसीलिए हमारा जो सनातन साइंस है भारत का, जो शास्त्र है, उनमें ये सारी बात बताई गई है। यानी श्रुति, स्मृति, जो पवित्र ग्रंथ है, जो मानव जाति के उत्थान के लिए है, वह कोई रिलेटिव धर्म नहीं है। यानी मानव जाति की सुखाकारी के लिए, लिबरेशन के लिए, परमानेंट सुख के लिए, परमानंद के लिए, आत्मा परमात्मा का जो मिलन कहते हैं, यानी कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य। लेकिन इसके साथ साथ व्यवहारु सुख, व्यवहारु जीवन शैली, व्यवहारु समृद्धि, वह भी इसमें आता है। यानी सिर्फ आत्मा की बात नहीं है, व्यवहारु प्रैक्टिकल बातें भी हैं जो व्यक्ति को सर्वांगी बनाता है। भारत सरकार ने, शिक्षण मंत्रालय ने जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी में ये सब बातें शामिल की है, तो हम सरकार का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि यह सारी चीजें यदि एजुकेशन में नहीं आती तो सर्वांगी विकास नहीं हो सकता है। यानी भौतिक सुख के लिए, भौतिक दौर पे से आगे बढ़ने के लिए हम जो भी डिग्री लेते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन यह जो है जिसको हम पराविद्या अपराविद्या बोलते हैं, इसका ज्ञान फाउंडेशन है, ये बेस में है सब। इसके ऊपर निर्भर है सुख और आनंद, जिसको हम परमानेंट सुख, परमानेंट आनंद बोल सकते हैं, रियल जॉय बोल सकते हैं। तो यह सारी बातें कि एजुकेशन में यदि हम ऐड करते हैं या हम जानते हैं, या तो हमारे निजी जीवन के लिए जानते हैं, तो हम बुद्धिशाली तो है, लेकिन बुद्धि दो प्रकार की है, विनाशी और विवेकी, विकास के लिए। तो कभी कभी बुद्धि विनाश की ओर ले जाती है। और अहंकार भी दो तरह का होता है, तो वह कभी कभी नेगेटिव होता है, नकारात्मक, तो हानि करता है, नुकसान करता है। वही अहंकार यदि सकारात्मक हो, पॉजिटिव अहंकार, तो हमें फायदा होता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा मनुष्य जीवन में, तो इसका बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए हम कर्म योग पहले जान रहे हैं, कर्म क्या है और कर्म का कोजिस क्या है, वह सब दूसरे योग में भी हम जानेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये चारों चार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी अध्याय 3 में श्लोक 9 और 10 का सार है। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा सभी कर्म में ये सारे मनुष्य कर्म से बंधते हैं। हे अर्जुन, तू आसक्ति के बिना उसके लिए कर्तव्य कर्म कर। यानी यज्ञ, यानी हम कर्म करते हैं ना, अभी जो भी हमारी ड्यूटी है, फर्ज है, वह भी यज्ञ है, कर्म यज्ञ इसको हम बोल सकते हैं। और वह जो कर्म कांड में आता है वह भी यज्ञ है।